Assalamualaikum. My name is Arisha Laik and I am teacher of Metropolitan Foundation School. How are you students? I hope you all are good and fine. आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक स्टोरी है जो बहुत ही मज़ेदार सी स्टोरी है और बहुत ही लेसनेबल है। आप लोगों को इससे बहुत अच्छा सबक भी मिलेगा, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अब हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो इस स्टोरी का नाम है ज़हनी भलाई और इस स्टोरी का नाम है अक्लमंद भैंसा। एक जंगल में एक गांव था। उसके करीब ही एक जंगल हुआ करता था और उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम एडगर था। एडगर बहुत ही गरीब किसान था जो पूरा दिन मेहनत करता और मेहनत कर कर कमाता और उससे उसका गुजारा हो जाता था। उसके पास एक बफलो था जो भैंसा था और उसका नाम उसने रखा था बॉन्टी। बॉन्टी जो था बहुत ही ज़्यादा मेहनती और बहुत अच्छा और बहुत ही जोश से भरा हुआ भैंसा था जो बहुत ही अक्लमंद भी था और बहुत अच्छा था और अपने मालिक के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता था। और एडगर भी अपने भैंसे से बहुत मोहब्बत करता था और मोहब्बत इतनी करता था कि उसका बहुत ख्याल भी रखता था। और उसको जब लगता कि वो बहुत थक गया है बॉन्टी, तो उसको आराम के लिए जंगल की तरफ भी ले जाता और ताज़ा हवा खिलाता। और बॉन्टी भी बहुत खुश था अपनी लाइफ में। बॉन्टी पूरा दिन खेत में हल चलाता और उससे मेहनत करता पूरा दिन। और जब शाम होने को आती तो शाम के वक्त वो अपने आप को जब थका हुआ महसूस करता तो थोड़ी देर जंगल की तरफ खाना चढ़ने और खाना खाने निकल जाता। उसके बाद अपने घर पे एडगर के साथ वापस आ जाता। तो ये तो बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी। फिर एक दिन एडगर हल चला रहा था और बॉन्टी बहुत सांस लेने लगा तेज़ी से। तो उसको फील हुआ कि हल चलाना और खेतों में बहुत काम है और जो एडगर की एक छोटे से पीस की जो ज़मीन थी जो सिर्फ उसका वाहिद सहारा था, उसको सिर्फ उसी का सहारा था कि वो बीज बोता तो उसमें से अनाज निकले और वो उस अनाज को बेचे जाके और फिर अपना गुजारा करे। ये एडगर सब जानता था, उसको सब मालूम था। एक शाम जब हल चला रहा था एडगर अपने बॉन्टी के साथ, तो बॉन्टी ने बहुत तेज़ी से भागते हुए एकदम रुक कर सांस बहुत शदीद तेज़ी से लेने लगा, जिससे एडगर बहुत घबरा गया और उसने ये सोचा कि लगता है खेत में काम बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बॉन्टी थक जाता है। क्यों ना एक और बफलो लेके आया जाए। और उसने जब ये सोचा तो उसने अच्छा सोचा। और जब बॉन्टी पूरा पूरा दिन हल चलाता था तो सबसे अच्छी बात ये थी कि जो ज़मीन उसकी हमेशा से बहुत ही ज़्यादा कम अनाज देती थी, उसमें हर तरह के अनाज आने लगे थे। जब अनाज आने लगे थे तो
हर तरह का अनाज उगने लगा था और उसको ये फील भी होने लगा था एडगर को कि बॉन्टी बहुत थक जाता है और इतना अनाज आ गया है तो इससे ज़्यादा पैसे का मुनाफा होगा, तो मैं एक और बफलो ख़रीद लूँगा। तो ये फ़ैसला उसका बहुत अच्छा था और इससे एडगर ने जो सोचा था इससे अच्छा बाउंटी के साथ भी होना था, क्योंकि बाउंटी थक जाता था अकेला काम कर कर, तो इसका जो एक पार्टनर होता तो वो हेल्प करवा देता और इससे ऊपर ज़्यादा बर्डन है इसमें नहीं होता। तो जब किसान एडगर अपने बाउंटी के साथ वापसी आता, सब उसको बहुत शाबाशी देते और बहुत उसकी हौसला अफजाई करते कि इतनी मेहनत के बाद अब तुम इतने अच्छे अनाज उगाने लगे हो, हर तरह का अनाज उगने लगा है। और बहुत खुश होता है एडगर। और जब एडगर बहुत खुश होता और बॉन्टी का सोचता, तो उसने ये फैसला कर लिया था कि इसकी जगह इसके साथ ही एक और बफलो लेके आया जाए। जब वो शाम में अपने घर वापसी लौटने लगा और लौटते लौटते बॉन्टी बहुत थक चुका था, रास्ते में कुछ उसको ग्रास नज़र आई और उसने जल्दी से वो ग्रास खाई और वो घर की तरफ एडगर के साथ रवाना हो गया। जब रवाना हो रहा था तो उसको चलने में दुश्वारी का सामना था। वो थोड़ा सा थक थक कर चल रहा था। जब वो घर तक पहुंचा तो उसको बहुत ज़्यादा जल्दी से वो अपने घर की तरफ एडगर के साथ रवाना हुआ और फिर उसने जब फील करा एडगर ने, तो वो एक व्यापारी के पास गया, जहाँ से जब उसने बाउंटी की हालत देखी तो व्यापारी के पास गया और वहाँ से एक बफलो ख़रीद के लेके आ गया। जब वो बफलो ख़रीद के लेके आ गया तो रोज़ उसको उसी बाउंटी की जगह पे बांध दिया और वो दोनों साथ रहते थे। और एडगर ने दूसरे दिन जब वो लेकर किसान अपने खेतों की तरफ रवाना हुआ दोनों बफलो को, तो रास्ते के अंदर एडगर गिर पड़ा और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगा। तो ये देख लिया एडगर ने। बाउंटी जब गिर गया तो उसके बाद एडगर ने ये सोचा कि मैंने इससे बहुत काम लिया है, इसकी वजह से ये थक चुका है, अब इसकी आज़ादी के दिन शुरू हो चुके हैं, तो क्यों ना मैं इसको जंगल में खुले फ़िज़ा में छोड़कर आ जाऊँ। तो एडगर ने जब रात में ये सोते हुए सोचता रहा और दूसरे दिन बाउंटी को एक जंगल की तरफ ले गया, जहाँ पर उसने उसकी रस्सी खोली और उसको वहाँ पे जाने दिया और कहा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा बाउंटी, तुम मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हो और बहुत मुखलिस दोस्त हो। तुमने मेरे साथ जितने टाइम स्पेंड करा है और उसमें मुझे बहुत खुशी हुई है और मेरी हमेशा हेल्प की है, और मैं चाहता हूँ तुम अपनी आगे की ज़िंदगी बहुत आसानी से और बहुत खुश होकर गुजारो। इस जंगल में खुली फ़िज़ा में रहो ताकि तुम अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजार सको। ये कहकर एडगर अपने गांव की तरफ रवाना हो गया और बाउंटी को सामने ग्रास नज़र आई और बहुत अच्छा सा पाउंड तालाब भी नज़र आया। उसने वहाँ पर देखा कि बहुत सारी ग्रास है, उसने वो ग्रास खाई और जल्दी से खाने के बाद पानी की तरफ रवाना हुआ। जब रवाना हो रहा था उसको बहुत अच्छी सी हवा नज़र आई, हवा चल रही थी और बहुत मज़े से वो इस हवाओं को, ठंडी हवाओं को, खुली फ़िज़ाओं को एंजॉय कर रहा था और बहुत खुश भी था कि अब मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारूँगा और ना मुझे काम करना पड़ेगा
और बहुत मैं खुश हूँ आज। तो वहाँ पे उसने देखा था तो ग्रास खाना खाया उसने वहाँ पे, और उसके बाद एक वहाँ पे तालाब था जहाँ से उसने पानी पिया। और फिर जब रात होने लगी तो वो ये सोचता रहा कि मैं किस जगह पर कहाँ रहूँगा, मुझे कोई एक ऐसी सेफ जगह चाहिए क्योंकि ये जंगल है। और वो जो भैंसा था वो ये सोचता रहा, क्योंकि वो अक्लमंद भी था, कि ये सेफ जगह नहीं है, क्यों ना मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए कि मैं वहाँ पे रह सकूँ। तो बहुत ढूंढने के बाद सामने उसको एक जगह नज़र आई जहाँ पर वो सोचने लगा क्यों ना मैं इस जगह पे जाकर पहले देखूं और यहाँ पे रहना शुरू कर दूँ। जब वो एडगर पूरा का पूरा जगहों पे घूमने लगा और उसके बाद जब वो देखा उसने, तब वहाँ पे उसको एक घर नज़र आया जिसको देखकर वो वापस अंदर चला गया और आराम से वहाँ रहने लगा। तो उसके बाद एक वहाँ रहने लगा सुकून से। जब उसका मूड होता बाहर आराम से घूमता, और जब उसका मूड होता अपने घर की तरफ रवाना हो जाता और पानी पीता, बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर कर जीने लगा। लेकिन वहाँ पे इसको देखने के लिए, इसकी जासूसी करने के लिए कोई और भी था। वो एक फॉक्स थी जो बहुत क्लेवर थी, और एक फॉक्स जो थी वो उसकी जासूसी करती कि ये है कौन, ये जंगल में नया लगता है, पहले तो मैंने इसको नहीं देखा, हाँ लगता है ये न्यू है। और ये सोचकर वो बोलने लगी, और उसने फैसला करा क्यों ना इसके पास जाया जाए और इससे पूछा जाए कि क्या तुम नए हो। तो बाउंटी घास चर रहा था, तो इतने में क्लावर फॉक्स वहाँ पहुँच गई और उससे पूछने लगी, तुम इतने बड़े और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा जंगल नहीं है, क्या तुम्हें नहीं पता ये मैं इस जंगल की बादशाह हूँ, मैं इस जंगल का बादशाह हूँ। क्लेवर फॉक्स ये बोलकर जब अपने आप को बहुत प्राउड फील करवाने लगी, तो इतने में बाउंटी ने कहा, क्या वाकई मैं बहुत छोटा सा जानवर हूँ जो तुम कह रही हो, इतने छोटे से जानवर। तो क्लेवर फॉक्स बहुत हैरान हुई कि वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद लग रहा है, और उसको बहुत इस बात पर उसको बहुत ज़्यादा बात बोली सुनाई उसको कि क्या तुम्हें लगता है, बाउंटी ने कहा उसको कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत छोटा जानवर हूँ और इस जंगल का, तो जंगल की जो बादशाह हो वो तुम हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहता हुआ बाउंटी गुस्से से वहाँ से चला गया। और क्लेवर फॉक्स उसको देखती रही और उसको अपनी इंसल्ट फील हुई, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हुई। और इंसल्ट फील होने के बाद उसने ये सोचा कि अब इससे कैसे बदल लिया जाए। मगर बाउंटी बहुत अक्लमंद था। उसके बाद उसने उसको जवाब कोई नहीं दिया और वो अपनी घास चरने में मसरूफ़ रहा। और जब वो घास चरता रहा, जब वो थक गया, तो उसने अपने घर की तरफ वापस रवाना होना बेहतर समझा। ज़्यादा जवाब देना उसने इसलिए मुनासिब नहीं समझा क्योंकि क्लेवर फॉक्स उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तो जंगल की जो तेज़ ठंडी हवाएं थी और बहुत मज़ेदार थी, तो बाउंटी बहुत अच्छा फील कर रहा था। लेकिन वो सोचता भी था एडगर के साथ गुजारे हुए कुछ लम्हे कि वो मेरा कितना ख्याल रखता था और कितनी मोहब्बत करते थे। तो एक दिन जब उसने सोचा कि लेकिन मेरी लाइफ इधर बहुत अच्छी गुजर रही है और मैं वापस जाने का सोच भी नहीं सकता। कामचोर बाउंटी नहीं था, मगर उसको जो आज़ादी की ज़िंदगी थी वो ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्योंकि बफलोज होते ही जंगली हैं,
वो बाहर जंगल में रहना पसंद करते हैं और अगर उनसे काम लिया जाए तो भी वो परफेक्ट होते हैं। लेकिन जब एडगर का सोचता था तो वो बहुत खुश होता था, लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहा था तो उसको बहुत खुशी महसूस होती थी। तो एक दिन जब ये सोच रहा था, उसके बाद वापस अपने घर पे की तरफ रवाना हो गया, अपने घास चरकर तो रवाना की तरफ रवाना हो गया। तो वहाँ पे उसने देखा कि बहुत थक चुका है और कुछ आराम करना चाहता है। तो कुछ आराम करने के लिए वो अपनी घर की तरफ रवाना हुआ। तो इतने में उसको फील हुआ कि किसी की आहट, किसी की पाँव की आवाज़ और किसी की आहट उसको महसूस हुई। जब बाउंटी ने बाहर झांक कर देखा तो बहुत खौफनाक सा एक बहुत बड़ा सा जानवर करीब आ रहा था। तो उसको एहसास हुआ कि कहीं मैं गलत जगह पे किसी और के घर पे तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझसे भी बड़ा बहुत ही डरावना जानवर है। तो उसने घबराहट के बहुत वो पैनिक हुआ और वो घबरा गया। घबराहट के अंदर उसने एक जब बाहर झांक कर देखा तो उसको फील हो गया कि ये वाकई में बहुत खौफनाक और जानवर है। और उसको जब ये एहसास हुआ कि अब मैं गया, क्योंकि अब वो मुझे खा जाएगा, तो उसने एक अक्लमंदी का काम अंजाम दिया कि उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू करा और ऐसा प्रिटेंड करवाया कि सामने उसके और भी कोई है। और उसने ये बोलना शुरू करा कि देखो देखो, इतना बड़ा जानवर आ रहा है, ये तो आज के लिए हमारा बहुत अच्छा खाना हो जाएगा। और अब तुम खामोश रहो, हम इसका शिकार अकेले तुम नहीं कर सकते, इसका शिकार हम दोनों मिलकर करेंगे। जब उसके कदम करीब आने लगते हैं तो वो जो लॉयन है, जो शेर है, ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो डर जाता है कि क्या मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक जानवर यहाँ पे है और बहुत बड़े। तो वो डर के मारे क्या करता है, डर के मारे जल्दी से वहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि उसको एहसास होता है कि वहाँ पे कोई बहुत बड़े खौफनाक जानवर है। तो वहाँ से भागते हुए क्लेवर फॉक्स नज़र आता है उसको और वो बोलता है, भाग जाओ यहाँ से तुम भी, यहाँ पे बहुत खौफनाक और बहुत बड़े जानवर रहते हैं जो हम सबको खा जाएंगे। और वो इतनी देर में क्लेवर फॉक्स बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जब वो हंसने लगता है तो उसको बहुत बुरा लगता है शेर को। तो वो कहता है, क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि यहाँ पे बहुत बड़े दो दरिंदे जानवर रहते हैं? तो क्लेवर फॉक्स कहता है, यहाँ पे कोई दरिंदा जानवर नहीं रहते, यहाँ पे सिर्फ एक ही जानवर रहता है जो बहुत प्राउडी और बहुत बड़ा बफलो है। तो शेर उसकी बातों पे बिलीव नहीं कर रहा होता, तो वो ये बोलता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और दिखा दूँगा। तो वो जब ये फैसला करते हैं कि हम साथ जाएंगे, तो वो बोलते हैं कि हो सकता है, और उन लोगों को एक दूसरे पर बिल्कुल बिलीव नहीं होता। जब वो ये कहते हैं कि तुम अगर मुझे छोड़कर चले गए तो फिर मैं क्या करूँगा। तो इतने में ही उन्होंने एक प्लान आता है कि क्यों ना मैं, क्लेवर फॉक्स उसको एक आइडिया देता है, क्यों ना मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ कि हम दोनों अपने पेट के ऊपर बेल्ट बांध लेते हैं, जिससे हम दोनों वहाँ जाएंगे और उसका सबक सिखाएंगे। और जब सबक सिखाएंगे तो हम लोग एक दूसरे को छोड़कर नहीं भाग सके। तो वो जो लाइन है और क्लेवर फॉक्स है, दोनों रवाना होते हैं उसकी तरफ, उसके घर की तरफ। तो इतने में उसको फील होने लगता है बाउंटी को कि क्यों ना अब इनको मज़ा चखाया जाए। जब वो
क्लेवर फॉक्स को देखते हैं तो उसको अंदाज़ा हो जाता है इसकी ये अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है और अब मैं इसको सबक सिखाता हूँ। जब वो उसके घर की तरफ रवाना होते हैं तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बाउंटी आवाज़ निकालने लगता है। आवाज़ों की वजह से दोनों को जब फील होता है कि सिर्फ अकेला जानवर सिर्फ बाउंटी है और वो बहुत बड़ा तब जानवर नहीं है, तो वो बहुत आराम से उसके घर की तरफ रवाना हो रहे होते हैं। अंदर दाखिल होने से पहले उसको जब आवाज़ें महसूस होती हैं जो लॉयन को, तो वो बहुत खौफनाक होती हैं। बाउंटी ये फैसला कर चुका होता है कि वो अब डरेगा नहीं और घबराएगा नहीं और अपने आप को बचाने के लिए बहुत बहादुरी से लड़ेगा। और वो भी लड़ेगा ऐसे नहीं कि उनके सामने जाके खड़े हो जाए। कभी कभी हमें ऐसे भी लड़ना चाहिए, ऐसे भी मामले हल करने चाहिए कि किसी को अंदाज़ा ना हो और मामला भी हल हो जाए। तो वो जब उस घर के अंदर जाने से पहले बहुत खौफनाक आवाज़ें आती है कि और दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो उनको बहुत एहसास होता है कि वाकई में यहाँ दो लोग बहुत बड़े दरिंदे रहते हैं। क्लेवर फॉक्स बहुत चौंक जाती है और वो बोलती है, नहीं ऐसा नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एक भैंसा था क्योंकि मैं उसकी जासूसी करती थी। तो इतने में लॉयन कहता है, तो भैंसा जब उन दोनों को देखता है तो वो बहुत हंसता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगता है और अपना जो साया है वो जब करीब आने लगता है तो बहुत बड़ा उसका महसूस होने लगता है, जो शैडो होता है। तो वो जो लॉयन है और क्लेवर फॉक्स है, वो उसका जब साया बहुत बड़े पैमाने पे महसूस करते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। और लॉयन कहता है, देखा तुमने, मैंने बिल्कुल सच कहा था, तुम झूठ बोल रहे थे और तुम मुझे फंसाना चाहते थे और तुम मुझे उन लोगों का खाना बनाना चाहते थे। अब तुम्हें मैं मज़ा चखाता हूँ क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मेरे साथ गलत करा और कभी भी तुमने जासूसी किए बगैर मुझसे सब कुछ झूठ बोला। अब जब शेर को गुस्सा आता है, वो डर कर जब भागने लगता है, उसके पेट पे बेल्ट बनी हुई है और क्लेवर फॉक्स के भी पेट पे वही बेल्ट बनी हुई है, तो उसको वो अंदाज़ा ही नहीं होता। वो बहुत शदीद तेज़ी से भागने लगता है और बहुत तेज़ी से, इतनी तेज़ी से भागने लगता है अपनी जान बचाकर कि क्लेवर फॉक्स तो ज़मीन पर घसीटता चला आता है और उसको बहुत मज़े से उसका जवाब देता है। और जब वो क्लेवर फॉक्स बहुत मज़े से ज़मीन पे घसीटता हुआ आता है, उसको उसका सबक मिल जाता है और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी और शेर वहाँ से भाग निकलता है। और आपको इस स्टोरी से क्या सबक मिला, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपनी अक्लमंदी का हमेशा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। किसी की बातों में आकर अपने आप को मत आजमाइए। किसी की बातों में आकर अपने आप को कभी आजमाना नहीं चाहिए। जब तक हम किसी की पूरी बात नहीं सुनते और सामने वाले को गलत समझने का हम सोच लेते हैं किसी और की बात सुनकर, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमेशा अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत इंजॉय भी किया होगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।